हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी आकांक्षा 40 का फॉर्म भरे थे, जी हाँ दोस्तों, और आप सभी एग्जाम कल होने वाला आप सभी को पता ही है। तो आप सभी के लिए आज के वीडियो काफी महत्वपूर्ण वाला है। इसमें लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और ये सवाल आप लोगों को 2021 में पूछा गया था और इसी प्रकार का सवाल इस बार पूछे गए थे, क्योंकि पता है आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर रिपीटेड होते हैं और हुए भी है, और इसी पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। तो वीडियो को देख लीजिए, जो नहीं देखें इससे पहले सारा सवाल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और रटना नहीं, समझ लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम में बन सके। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो आप लोग आगे भी देख पाओ। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम लोग का है, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखो, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आप सभी को हम बताए थे। उत्तल दर्पण जो बनाता है वो हमेशा आभासी और ह्रासित, ह्रासित मतलब क्या, डिमिनिश्ड, छोटा बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जब भी बनाता है तो आभासी बनाता है, छोटा। आप लोग देखे होंगे बाइक के मिरर जो पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है, वो हमेशा छोटा ही बनाता है ना, और आभासी होता है क्योंकि दर्पण के क्या बन रहा है, आगे बन रहा है, समझ रहे हो, सॉरी, दर्पण के पीछे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की, जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, एक पतले लेंस की फोकस लंबाई दिया है -50 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता था, उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या, माइनस देखकर आप लोग पता लगाना पड़ेगा कि ये अवतल लेंस है, और यहाँ पर क्या 50 सेंटीमीटर जब दिया हुआ है फोकस दूरी, तो हम लोग आसानी से इसका क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्षमता का फॉर्मूला पता है, P = होता है मेरे दोस्त 1/f। तो 1/f यानी कि 1/50 कर देना, और इसको भाग दे देना। आप क्या आ जाएगा, भाग दे दोगे तो देखिए, सबसे पहले ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर दो, 100 से भाग दोगे, 100 से भाग देना, 100 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे 100 दोगे तो अब उसको कैलकुलेट कर ऊपर चल जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 डायप्टर इसका सही से उत्तर हो जाएगा। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस होगा और 2 डायप्टर होगा, -2 डायप्टर, तो ऑप्शन ए इसलिए सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 3 नंबर सवाल। क्या है, Which of the following is not a type of energy source? कौन सा एनर्जी सोर्स का टाइप नहीं है। तो जनरेटर, रियोस्टेट, सोलर सेल की बैटरी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो रियोस्टेट होगा दोस्तों, वो आप लोग का यहाँ पर एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो रियोस्टेट होता है ये आप लोग ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो याद रखना, आवर्धन लेंस के लिए होता है M = एक होता है V/U और एक होता है H'/H। H'/H मतलब क्या, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़े बीम की ऊंचाई, और ये होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बीम की दूरी। तो आपको पता होता है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा उसका जो हाइट होगा क्या होता है, बीम से कम होता है ना, दूर में बनता है, कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जब छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा तो 1 से कम हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 से कम हो जाएगा, हमेशा इकाई से कम हो जाएगा। समझ गए। 5 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है, शक्ति को ऐसा मात्रा क्या हो जाए, सभी को पता है वाट होता है। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमणुपाती होता है। एक चालक तार का जो प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमणुपाती किसके होता है, तुमको पता है, R = ρL/A होता है। व्युत्क्रमणुपाती तो उल्टा, क्या चीज़ बढ़ाने पर वो चीज़ घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे एरिया आप बढ़ाओगे, जैसे नीचे वाला वैल्यू बढ़ाओगे, ये पूरा चीज़ क्या होगा, R क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर एरिया का यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, ठीक है, ये व्युत्क्रमणुपाती होता है। अगला सवाल देखो 7 नंबर कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं। उपाक्षीय किरणें यानी कि पैरेक्सियल रेज, ये सवाल दोस्तों पिछले साल पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, तो इस बार पूछेगा तो बिल्कुल मार्क कराना। उपाक्षीय किरणें मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समीप होता है, सामने होता है। तो ए बी सबसे सामने देख सकते हो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ए बी सबसे सामने है, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ए बी सही उत्तर हो जाएगा। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए। दूरदृष्टि दोष मतलब क्या, दूर का वस्तु को देख सकता है पर सामने का वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है, उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो हम लोग बोल देंगे इसको दूरदृष्टि दोष क्या चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए होता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस को टिक कर देना। और निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो अवतल लेंस। ठीक है, अगला सवाल है, क्या देख लीजिए, वैद्युत प्रतिरोधकता ऐसा मतलब होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब जो लिखते हैं ना, R = ρL/A, तो इसी रो का पूछा है। ठीक है, तो इसका होता है ओम मीटर, याद रखना। नेक्स्ट होता है यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 10 नंबर पूछा है कि देखो, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाई गया है, तो परावर्तित किरण क्या होगी, यानी कि ऐसे टकराने के बाद किधर जाएगी, इधर ही चल जाएगी कि इधर आएगी, या फिर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, जो सही है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे टकराएगी और फिर ये ऐसे वापस चल जाएगी। समझ गया। और ये आप लोग को मॉडल पेपर में भी था, आप लोग को पहले भी हम बताए थे। अगला सवाल है, जब जल में हवा की बुदबुद हमेशा डैश जैसा होती है, तो ये एक उत्तल लेंस जैसा होता है। आपको देखे होंगे कि एक बबल जैसा होता है, वो कौन जिसके जैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है ना, क्योंकि उत्तल लेंस भी ऐसा उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट 13 नंबर देखो,
रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है, रेटिना पर किसी भी प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है दोस्तों 1/20 सेकंड के आसपास। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता दी, 1/16 सेकंड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उसको आप टिक कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, कहीं 1/16 और 1/20 ऑप्शन में है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है तो उसको एक नेगेटिव पोटेंशियल माना जाता है, यानी कि ऋण विभव माना जाता है। याद रखना, पृथ्वी का पृष्ठीय तल क्या माना जाता है? ऋण विभव पर। और अगला सवाल है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है, बोला है नेत्रिका की तुलना में। ठीक है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आईपीएस, आईपीएस के मुकाबले जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक लेंस में है, क्या है? तो इसमें दोस्तों होता है, आप लोग याद रखना, छोटी फोकस दूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अभिदृश्यक लेंस में छोटी फोकस दूरी होता है आईपीएस के, यानी कि नेत्रिका के मुकाबले। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का जो अनुपात होता है आपको पता है, साइन आई बटे साइन आर को बोलते हैं, इक्वल टू म्यू होता है, जिसे हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, स्नेल का नियम बोलते हैं। अपवर्तनांक की असाई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है, अरे भाई साहब कोई यूनिट नहीं होता है, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर लिखोगे, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल, बड़े मीडियम में प्रकाश की चाल, तो इसमें क्या होगा? कोई नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, हवा में नहीं। तो ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होते हैं और ये दूर से भी देखोगे तो साफ साफ दिखाई मिलेगा, इसलिए ट्रैफिक सिग्नलों में लाल प्रकाश का उपयोग होता है। समझ गए? क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है, आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। एक परिपथ में क्या होता है? तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बोलता हूँ, हमेशा जो एमीटर होता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ रहे हो? तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको पता ही ये चीज़ बताया था पहले भी हम आप लोग को। 21 नंबर में देखिए 3 फिगर दिया हुआ है, पूछा है कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हैं, निम्नलिखित में कौन चित्र सही है? श्रेणीक्रम में कौन जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये भी श्रेणीक्रम में है, देखिए ये भी श्रेणीक्रम में है, ये तो श्रेणीक्रम में है और ये भी श्रेणीक्रम में है। समझ गए? तो तीनों है श्रेणीक्रम में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ दिस सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का 22 नंबर, एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है? सही संयोजन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, देखिए ये जो है सही संयोजन है। ठीक है, क्योंकि पहले आप पता है छोटा से स्टार्ट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस प्रकार से। इसमें देखो ये गलत कर दिया है, इसमें भी गलत किया हो, इसमें भी गलत किया हो, ये सब गलत है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, बताओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति कौन सा है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विद्युत जनित्र। आपको हम विद्युत जनित्र पढ़ाए हैं, वो किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसलिए 10th वाला भी चीज़ याद रखना, फिजिक्स में ज़्यादा हार्ड आप लोग क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड आएगा थोड़ा केमिस्ट्री में और थोड़ा बहुत मैथ में आएगा। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में जितना है फुल स्कोर करने की कोशिश करना। ठीक है, यही आप लोग स्कोर को बढ़ाएगा। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, आपको बताए थे कुंडली को क्या कहते हैं? इस प्रकार का जो रहता है कुंडली उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्मीचर बोलते हैं भाई साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला सवाल है हम लोग का 25 नंबर, कि लघुपतन के समय परिपथ में धारा वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है कि सतत रूप से परिवर्तित होती है? तो 25 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारी रूप से बढ़ जाती है। जब भी लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो वोल्टेज काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो क्या होता है, इसलिए आप देखेंगे जब भी लघुपतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, घर के सारी चीज़ जल जाता है, क्यों? अचानक से उनको काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज मिल जाता है, काफ़ी रूप से मतलब बढ़ जाता है वो पोटेंशियल, तो इसलिए सारी चीज़ उड़ जाते हैं। उड़ जाता मतलब क्या? वो खत्म हो जाता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का फिजिक्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले साल का है, काफ़ी महत्वपूर्ण। एक एक क्वेश्चन को देख लेना, कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोल देना। ठीक है, इसका ट्राई करता हूँ, क्योंकि कल आप लोग एग्जाम में, और मैं इस बार दोस्तों आपको पता है कि 9th का एग्जाम में थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा और भी बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं, आकांक्षा 40 का आप लोग प्लेलिस्ट है मेरा, देख सकते हो वहाँ पर जाकर, बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।